हेलो एवरीवन, मैं अजमत आब्दी। वेलकम टू माय चैनल। आज के इस मैं क्लास में पढ़ाने वाली हूँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। मैं बता दूं कि अगर आप अभी भी मेरे चैनल पे आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये क्लास आपके लिए बड़ी ही हेल्पफुल और बड़ी ही ईजी तरीके से आप प्रेजेंट सीखने वाले हैं। तो चलें, ज़्यादा देर ना करते हुए मैं बता दूं कि आज मैं अब क्या पढ़ाने वाली हूँ। हम लोग जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की सीरीज पढ़ रहे थे, तो इसमें हमने अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में सीखा। आज हमारी बारी है इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। कभी कभी इंट्रोगेटिव नेगेटिव को एक साथ ही पढ़ा दिया जाता है, मगर मुझे ऐसा लगता है कि दोनों को अलग अलग कर देना चाहिए, ताकि मतलब कि जो बच्चे होते हैं जो कभी कभी प्रश्न पढ़ लेते हैं कुछ कुछ, तो वो चीज़ों को कैच जल्दी कर देते हैं। बट कुछ ऐसे भी होते हैं जिन्होंने पहली बार इसमें ज़्यादा दिन के बाद या पहली बार टेंस पढ़ने आ रहे हैं, तो इनको ये चीज़ें बड़ी कंफ्यूजिंग हो जाती है, एक ही में एक हो जाती है। तो इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि मैं हर अपनी क्लास को अलग अलग दूँ, और जब ये सारे पढ़ लेंगे तो ये सारे आपके लिए क्लासेस बिल्कुल ईजी हो जाएंगी। तो हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ लिया था, आज इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव की बारी है। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए मैं आपकी क्लास को शुरू कर देती हूँ। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस, इसमें जो है फॉर्मूला मैंने दोनों मिक्स करके बना दिया। इसमें वर्ड टाइप में अगर आप इस क्वेश्चन मार्क को हटा देंगे तो ये आपकी वर्ड टाइप का हो जाएगा। अगर क्वेश्चन मार्क को ले लेंगे तो आपका ये WH फैमिली में हो जाएगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन मार्क, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके ठीक बाद सब्जेक्ट, और हमेशा सब्जेक्ट को देखते हुए हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है। ये हेल्पिंग वर्ब जो होती है हमेशा इस सब्जेक्ट के हिसाब से लगती है। इस बात को अपने माइंड में सेट रखिएगा। सब्जेक्ट एंड वर्ब के ठीक बीच में आप नॉट लगा देंगे। वर्ब में ING, ऑब्जेक्ट एंड अदर, ये था आपका फॉर्मूला। बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी तरीके से बताया मैंने। आए हम लोग ट्रांसलेशन बना लेते हैं। पहला जो ट्रांसलेशन था, क्या राघव बाजार नहीं जाता है, इसको मैं बता देती हूँ। क्या राघव बाजार नहीं जाता है, तो सबसे पहले आप इसको समझ लेंगे कि ये आपका वर्ड टाइप का सेंटेंस है। तो क्या राघव है, तो इसका मतलब कि आपको सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब रखनी है। बट हेल्पिंग वर्ब के ठीक पहले आपको देखना होगा कि सब्जेक्ट क्या कह रहा है। सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर है तो आप इज लगा लेंगे। इज राघव नॉट, गो के लिए, जाने के लिए बाजार, आप गोइंग लगा लेंगे टू मार्केट। बड़ी आसानी से हमारा ट्रांसलेशन बन गया। अगला जो हमारा ट्रांसलेशन हो जाता है वो हो जाता है हम हॉकी क्यों नहीं खेल रहे हैं। तो वाक्य जो है हमारा, हम हॉकी क्यों नहीं खेल रहे हैं, तो इसमें प्रश्न जो है वाक्य के बीच में आ गया है। तो आप देख लेते हैं कि इसको हम हु टाइप में बना लेंगे। सबसे पहले हम वाई को बाहर लिख लेंगे। अब आपका सब्जेक्ट हम है तो इसको देखते हुए आप आर लगा देंगे, YRV, नॉट लगा देंगे। ठीक बात। इसके बाद वर्ब आएगी प्लेइंग, YRV नॉट प्लेइंग हॉकी, HO, हम हॉकी क्यों नहीं खेल रहे हैं। ठीक है। इसके बाद हम देख लेते हैं अगला हमारा जो है, वह लड़का आज क्यों नहीं कूद रहा है। क्योंकि ये इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव है तो इसमें आपको प्रश्न के साथ साथ बार बार नहीं जरूर मिल जाएगा। अगर आप ये नहीं को हटा देंगे तो ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस जाएगा, और किसी भी प्रश्न के साथ नहीं लगा देंगे तो आपका इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव हो जाएगा। तो वह लड़का आज क्यों नहीं कूद रहा है, तो सबसे पहले तो हम इसको वाई को बाहर कर लेंगे, वाई। इसके बाद हम ठीक आ जाते हैं वर्ब में, वाई इज द बॉय, वह लड़का है तो वाई इज दैट बॉय कर लेते हैं। वाई इज दैट बॉय नॉट जंपिंग, आज भी है शायद, आज भी है टुडे। तो ये हो गया आपका, वह लड़का आज क्यों नहीं कूद रहा है। Why is that boy not jumping today? सविता आज खाना क्यों नहीं पका रही है। Why is सविता not कुक आ जाएगा, खाने के लिए, खाना पकाने के लिए, सॉरी, कुकिंग, मील कह सकते हैं आप, मील माने भी भोजन होता है। कुकिंग मील टुडे। इसी के साथ हम अगला ट्रांसलेशन देख लेते हैं। शमा आज अपना पाठ कब याद नहीं कर रही है। तो देखिए कब आ गया और नहीं भी आ गया, इसमें इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव
when is सविता शमा, when is शमा not, लर्न माने होता है याद करना, लर्निंग, एंड ये शी है तो इसके साथ हर हो जाएगा, एंड पार्ट के लिए लेसन हो जाएगा। ये आपका हो गया when is शमा नॉट लर्निंग हर लेसन। वह शमा आज हर लेसन, उसी के साथ साथ आज भी आया हुआ है तो हम क्वेश्चन मार्क हटा के टुडे भी लिख लेते हैं। तुम आगरा क्यों नहीं जा रहे हो, इसको बनाने के लिए हम लिख देते हैं क्यों नहीं। तो आप सबसे पहले वाई कर लेंगे, वाई आर यू के लिए वाई आर यू नॉट, हेल्प सब्जेक्ट के ठीक बाद नॉट लगा देंगे आप, वाई आर यू नॉट, आगरा को मैं ठीक कर दूं, आगरा, वाई आर यू नॉट गोइंग टू। चले अगला देख लेते हैं हम लोग, ये जो था, चले तुम आगरा क्यों नहीं जा रहे, वाई आर यू नॉट गोइंग टू आगरा। इसके बाद हम अगला कंसेंट देख लेते हैं, तुम आज दुकान कब नहीं जा रहे हो। तो ये कब नहीं है तो हम पहले इसको व्हेन को सबसे पहले लिख लेंगे, व्हेन को लिख के हम एकदम स्टॉप कर जाएंगे। अगर कोई भी कंफ्यूजन है हमारे पास तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को बाहर करके स्टॉप कर लेंगे। अब हम फिर से ट्रांसफर में वापस जाएंगे। अब हम देखेंगे कि हमारा सब्जेक्ट क्या कह रहा है। व्हेन के बाद आप ठीक हेल्पिंग वर्ब लगाना है, तो हेल्पिंग वर्ब लगाना तो है, बट हेल्पिंग वर्ब जब भी लगती है तो हेल्पिंग वर्ब को लगाने से पहले आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है कि आप सब्जेक्ट जरूर देख लिया करें, क्योंकि जब सब्जेक्ट अलग हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब के बाद, अगर आपका सब्जेक्ट एक वचन है, आपने बहुवचन लगा दिया, बहुवचन है तो एक वचन कर दिया, तो वहां से आपकी गड़बड़ी शुरू हो जाएगी। तो आप इसको लिख के फिर सीधे सीधे आप इसमें से सब्जेक्ट को ढूंढने चले जाया करें। तो ये देखिए इस टेंस में मुझे लग रहा है कि यही है, और है ही यही तुम, तो तुम आ गया है तो तुम को छोड़ देंगे उस जगह। हमें पता है कि तुम के लिए हमें आर का यूज करना है, तो हमने आर का यूज कर दिया। व्हेन आर, अब यू पे आ जाएंगे, व्हेन आर यू, ठीक उसके बाद नॉट लगा देंगे। अब हमें देखना है कि हम कर क्या रहे हैं। वे आज दुकान जाने का है तो यहाँ भी गोइंग लगा देंगे हम। टू आगरा की जगह आप शॉप कर देंगे, वही लगभग टू शॉप, लगभग एक ही जैसा। तुम आगरा क्यों नहीं जा रहे, तुम आज दुकान कब नहीं जा रहे, लगभग एक ही जैसा है, लेकिन फिर भी देखिए ये कौन है, ये कब है, थोड़ा सा ये फर्क है। क्या तुम्हारी दीदी कपड़े नहीं खरीद रही है, तो ये क्या से शुरू होता है, तो इसका मतलब हम समझ जाएंगे कि ये व्हाट टाइप का है या यस नो टाइप। तो सबसे पहले हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी है। तो हेल्पिंग वर्ब लगाने के लिए हम देख लेते हैं, सब्जेक्ट जो है एक वचन है, तुम्हारी दीदी इज योर सिस्टर, ये पूरा का पूरा हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। इज योर सिस्टर नॉट बाइंग क्लोथ्स, क्या तुम्हारी दीदी कपड़े नहीं खरीद रही है, खरीदने के लिए बाइंग होता है या परचेजिंग का भी यूज हो सकता है। क्या आज तुम्हारी बहन खाना नहीं पका रही है, तुम्हारी बहन है तो ये भी क्या से शुरू हुआ है, तो ये भी इज हो जाएगा। इज योर सिस्टर, इज योर सिस्टर नॉट कुकिंग मील टुडे। ऐसा एक सेंटेंस पहले भी आया था, अच्छा सविता के लिए आया था। चले लगभग मिलते जुलते हैं, कोई बात नहीं। क्या वे लड़ाई नहीं कर रहे, वे हैं तो सबसे पहले हम आर लिख लेंगे, आर दे नॉट फाइट, माने लड़ाई करना होता है, आर दे नॉट फाइटिंग। तो देखें ये थे प्रेजेंट प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस, और इसी के साथ आज हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की एंडिंग हो जाती है। तो आपने अभी तक जितने भी अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव चारों ट्रांसन को मैंने अलग अलग क्लासेस में पढ़ाया। आप इन चारों ट्रांसन को खुद पढ़ें, और मैंने बार बार कहा है कि आप ट्रांसन का फॉर्मेशन खुद किया करें। आप चीज़ों को इधर उधर करके नए नए
वाक्य बनाए, नए नए ट्रांसलेशन बनाएंगे और उनको सॉल्व करेंगे, तब ये फॉर्मूला आपके माइंड में सेट होगा। और मुझे ये पक्का लगता है कि भाई ट्रांसलेशन के लिए रूल ज़रूरी है, स्पोकन के लिए रूल ज़रूरी नहीं है, बट आपके ट्रांसलेशन के लिए रूल बहुत ज़रूरी है। और ये स्टूडेंट्स के लिए, स्टूडेंट्स को एटलीस्ट एग्ज़ाम देने हैं, उनको अपनी फेयर बनाने हैं, जो भी कुछ है, जहाँ भी आपको लिखना है, तो बिल्कुल पकड़ी जाती है मिस्टेक्स। राइटिंग में गलतियों को पकड़ा जाता है, मिस्टेक्स से आपकी मार्किंग भी कम हो जाती है। तो छोटी छोटी ये चूँकि बहुत सटीक, अगर इस तरह से आपने एक भी मिस्टेक कर दी तो ये आपका ट्रांसलेशन गलत मान लिया जाएगा। और उसमें कोई भी ये आंसर नहीं है कि आप अगर थोड़ा कम ज़्यादा लिखेंगे तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे, ये एकदम रॉन्ग, तुरंत काट दिया जाएगा। अगर आपने इसकी जगह आर कर दिया तो ये एक नज़र में ये कट, इसके बाद इसमें कोई ऑप्शन ही नहीं बचता है। तो इसलिए ये सब चीज़ों को आपको बहुत ही सोच समझ के और सही तरीके से सटीक जगह पे लगाना है। और इसमें ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जब आप फॉर्मूले को माइंड में सेट कर लेंगे किसके बाद क्या आने वाला है, तो ये बहुत ही ईजी हो जाता है। तो चलिए, मुझे पूरी उम्मीद है कि ये क्लास आपके लिए बड़ी हेल्पफुल रही होगी और अब तक मैंने जितने भी ट्रांसलेशन पढ़ाए हैं वो सब आपके लिए बड़ी ईजी रहा होगा। मैं कोशिश यही करती हूँ कि मैं चीज़ों को सिंप्लीफाई कर दूँ और 5 मिनट 10 मिनट के बाद बजाय मैं उसमें 20 मिनट दे देती हूँ, इसलिए कि चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, एक में एक मिक्सअप नहीं होनी चाहिए। क्योंकि मेरे स्टार्टिंग से ही बेसिक स्टूडेंट जो मेरे साथ चल रहे हैं उनको मैं हमेशा ध्यान रखती हूँ कि कभी उनके लिए चीज़ें ज़्यादा हार्ड ना हो जाए, ज़्यादा जल्दी फास्ट ना हो जाए। इसीलिए मैं हर क्लास को प्रॉपरली अलग अलग डे में बनाती हूँ। तो इसी के साथ मैं आज की क्लास को खत्म करती हूँ। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और आप लाइक करना भूल जाते हैं। इसी के साथ आप जब सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मेरी क्लास जो है 4 PM पे डेली अपडेट हो जाती है, तो आप 4 बजे भी उस क्लास को देख सकते हैं शाम में, और आपको जब टाइम मिले तब देख सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।